आज मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है लकी भास्कर। और यह फिल्म भास्कर नाम के एक लड़के के बारे में है जो एक छोटा बैंक एम्प्लॉयर है। तो फिल्म शुरू होती है और पूरी फिल्म 19वीं सदी के बॉम्बे में होती है और हम देखेंगे कि भास्कर सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा है और उस समय हर कोई हर्ष मेहरा के बारे में बात कर रहा है जो एक स्टॉक मार्केट राजा है। यहाँ तक कि भास्कर भी हर्ष मेहरा के बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन अचानक कुछ कारें उसके रास्ते में आकर रुकती हैं और कुछ सदस्य आते हैं और उसका आईडी कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि वह एक सीआईडी है और वह उसके बैंक विवरण की जांच करना चाहते हैं और साथ ही वह उससे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। इसलिए सीआईडी और भास्कर मगध बैंक जाते हैं जहां भास्कर काम करता है। तो वे बैंक के अंदर आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और सीआईडी के प्रमुख अपने टीम के सदस्यों से भास्कर लेन देन के विवरण का प्रिंट आउट लेने के लिए कहते हैं और यह भी कि प्रत्येक लेन देन में कितना पैसा आ रहा है। तो टीम के सदस्य प्रिंट आउट लेने वाले हैं, लेकिन अचानक करंट चला गया और सीआईडी चीफ हेड तुरंत बैंक सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाए कि क्या हुआ। और बैंक सिक्योरिटी गार्ड ने कहता है कि करंट चला गया है और इसमें 15 मिनट लगेंगे, इसीलिए अब भास्कर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल भास्कर एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का है और उसके पिता एक रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और भास्कर एक छोटे बैंक एम्प्लॉयर है और वह बहुत ही वफादार व्यक्ति है और उसकी पत्नी और एक बेटा है। भास्कर की पत्नी का नाम सुमति है। भास्कर इस महीने प्रमोशन पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और इसलिए हर दिन जल्दी आ रहा है और समय पर काम भी कर रहा है और हर काम को समय पर पूरा कर रहा है और साथ ही उसे कई बार बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ भी मिल चुका है। एक दिन भास्कर और उसका परिवार भास्कर की पत्नी सुमति के एक रिश्तेदार के बर्थडे फंक्शन में जाते हैं, लेकिन उस बर्थडे फंक्शन में कोई भी भास्कर और उसके परिवार और उसके बेटे को रिस्पेक्ट नहीं देता है। हर कोई भास्कर और उसके परिवार को भिखारी मानता है और भास्कर की पत्नी सुमति को बहुत गुस्सा हो जाती है और वे तुरंत समारोह से बाहर चले जाते हैं और रात हो चुकी है और भास्कर का बेटा बहुत भूखा है। सुमति भास्कर से कहती है कि उसके लिए कुछ खाना ले आओ, इसलिए भास्कर कुछ खाना लेने जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन दुकानदार कहता है कि ठीक है, आप पैसे बाद में दे सकते हैं और पहले इसे ले लो और खा लो। और कुछ दिनों के बाद भास्कर को एंटनी नाम का एक कस्टमर मिलता है और वह भास्कर से 2 लाख रुपए का लोन देने का रिक्वेस्ट करता है और भास्कर पूछता है कि आपकी क्या श्योरिटी है, लेकिन एंथनी बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार अगर वह लोन दे देता है तो उसे तुरंत पैसा मिल जाएगा और वह लोन वापस कर देगा। लेकिन भास्कर कहता है कि नहीं, मैं आपको लोन नहीं दे सकता क्योंकि आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है। और कुछ दिनों के बाद वो दिन आएगा जिसका भास्कर इतने सालों से इंतजार कर रहा है, प्रमोशन का दिन। इसलिए बैंक जाने से पहले भास्कर मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे प्रमोशन मिल जाए। और जब वह मंदिर से बाहर जा रहा होता है तो वह एक आदमी को देखता है जिससे भास्कर ने लोन लिया था, लेकिन उसे वापस नहीं चुकाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और वह आदमी भास्कर से झगड़ा करता है और कुछ मिनटों तक लड़ने के बाद वह भास्कर का स्कूटर ले लेता है। तो भास्कर टैक्सी से जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है और समय भी निकलने वाला है, इसलिए भास्कर वहाँ से भागकर अपने ऑफिस पहुँचता है। और भास्कर बैंक में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि दूसरा एम्प्लॉयर को प्रमोशन मिली है और भास्कर को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह प्रमोशन लेकर घर आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे प्रमोशन नहीं मिली और यहाँ तक कि उसका स्कूटर भी चला गया। वह बहुत दुखी हुआ और वह बाहर गया और बैंक क्लीनर जो भास्कर का दोस्त था उसने भास्कर को बताया कि आज सुबह जब वह मैनेजर का कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे एक पत्र मिला और उस पत्र में मैनेजर ने प्रमोशन में भास्कर का नाम तक नहीं लिखा था। उसने केवल एक नाम का मेंशन किया था क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिली थी और मैनेजर एक ही जाति का है, इसलिए मैनेजर ने जानबूझकर उसे प्रमोशन दी है, न कि भास्कर को, क्योंकि भास्कर दूसरी जाति का है। इसके बाद भास्कर बहुत क्रोधित हो गया और तुरंत उस पत्र को लेकर मैनेजर के पास गया और चिल्लाते हुए बोला कि आपने मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया? मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मैनेजर ने बस इतना कहा कि चिल्लाओ मत और जाकर अपना काम करो। लेकिन भास्कर बहुत गंभीर और आक्रामक हो गया और मैनेजर ने कहा कि चिल्लाओ मत, अगर चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। यह सुनकर भास्कर रो पड़ा और कहने लगा कि कृपया मेरी नौकरी से मत निकालो, मेरा पूरा परिवार इस नौकरी पर निर्भर है। और वह हमेशा की तरह अपना काम करने चला गया।
और भास्कर चुपचाप अपना काम करता है और अचानक उसे एंटनी का फोन आता है और फिर से एंटनी भास्कर से 2 लाख लोन देने का रिक्वेस्ट करता है और भास्कर एंटनी से पूछता है कि आप किस उद्देश्य के लिए लोन चाहते हैं। तो एंटनी जवाब देता है कि वह इलीगल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस करता है, इसलिए इसके लिए उसे 2 लाख की आवश्यकता है। और एक बार जब उसे 2 लाखों नकद मिल जाते हैं तो वह फिर से डीलरों से 2 गुना पैसा प्राप्त करेगा और वह तुरंत लोन पे कर देगा। यह सुनने के बाद भास्कर ने एंटनी पर भरोसा किया और बिना किसी को बताए काउंटर से 2 लाख नकद ले लिया। और सौभाग्य से भास्कर बैंक में कैशियर है जो लॉकर में पैसे रखता है, इसलिए उसके लिए कैश लेना आसान है। और भास्कर एंटनी को बताता है कि कहाँ मिलना है और कॉल काट देता है। और बैंक में काम पूरा करने के बाद भास्कर और उसका दोस्त जो बैंक का क्लीनर है एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ एंटनी से मिलते हैं और भास्कर उसे 2 लाख देते हैं। और भास्कर एंटनी से यह भी कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ। और फिर एंटनी भास्कर को जवाब देता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और मुझे आज 2 गुना पैसा मिलेगा और मैं रात तक तुम्हारे 2 लाख तुम्हें वापस कर दूंगा। और भास्कर यह भी बताता है कि हम पार्टनर्स बनेंगे। और भास्कर यह भी कहता है कि तुम्हें मुझे और मेरे दोस्त को कुछ लाभ देना होगा। और फिर एंटनी भी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है हाँ, हम पार्टनर्स बनेंगे। और इसके बाद भास्कर अपने घर चला जाता है और भास्कर का दोस्त एंटनी के साथ जाता है। और भास्कर के घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी सुमति को देखा और उसे बताया कि उसका स्कूटर खो गया है और साथ ही उसे प्रमोशन भी नहीं मिली है। यह सुनकर उसकी पत्नी सुमति दुखी हो जाती है और रात हो जाती है और भास्कर को तनाव होने लगता है और वह सोचता है कि उसके दोस्त और एंटनी ने उसे धोखा दिया है। या भास्कर यह भी सोचता है कि पुलिस ने उन्हें इलीगल डीलिंग करते हुए पकड़ लिया है। और कुछ घंटों के बाद भास्कर देखता है कि उसका दोस्त आया है, लेकिन वह बहुत परेशान है। और भास्कर सोचता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन जब वह अपने दोस्त के करीब जाता है तो वह एंटनी को मुस्कुराते हुए और हाथों में पैसे लिए हुए देखता है और सौभाग्य से उनकी प्लान सफल हो जाती है। यह देखकर भास्कर बहुत खुश होता है और वह पैसे ले लेता है और अगले दिन वह पैसे उसी कैश काउंटर में रख देता है जहां से उसने कल 2 लाख कैश लिए थे। और अब से भास्कर इलीगल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करने लगता है और धीरे धीरे वह बहुत सारा पैसा कमाने लगा है। और एक दिन भास्कर की पत्नी सुमति पूछती है कि तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिल रहा है। तो भास्कर ने उसे बताया कि वह इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है और यह कुछ महीनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन एंटनी ने भास्कर और भास्कर के दोस्त को बताया कि वह अमेरिका जाने वाला है, क्योंकि एंटनी के बेटे ने एंटनी को अमेरिका आने और उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। इसलिए अमेरिका जाने से पहले वह एक बड़ा डील करना चाहता है। इसलिए एंटनी इस डील के लिए भास्कर से 10 लाख रुपए मांगता है। और वे सभी जानते हैं कि यह बहुत बड़ी रकम है और साथ ही यह बहुत रिस्की है और यदि योजना विफल हो जाती है तो उन्हें जेल जाना होगा, क्योंकि भास्कर 2 लाख कैश मैनेज कर सकता है, लेकिन एक बार में यदि वह कैश लॉकर से 10 लाख रुपए निकालता है तो यह बहुत रिस्की होगा। लेकिन एंटनी बताता है कि यदि यह सौदा सफल होता है तो उन्हें 5 गुना अधिक लाभ होगा और वे 50 लाख तक कमा सकते हैं। यह सुनने के बाद भास्कर और भास्कर के दोस्त ने एंटनी के साथ यह अंतिम डील करने का फैसला किया। सौभाग्य से भास्कर ने बैंक कैश लॉकर से 10 लाख रुपए चुराए और एंटनी को दे दिए और सौभाग्य से यह डील भी सफल हो जाता है और वे पैसे लेते हैं और इसे एक साथ बांटते हैं। और भास्कर एंटनी को अलविदा कहता है क्योंकि उसे आज अमेरिका जाना है। और भास्कर का दोस्त इस इलीगल बिजनेस को जारी रखने का फैसला करता है और डीलरों को खोजने जाता है और भास्कर इस इलीगल बिजनेस को बंद करने का फैसला करता है। और अगले दिन भास्कर उस प्रॉफिट में से 10 लाख रुपए लेता है और इसे सूटकेस में रखता है और इन 10 लाख रुपए को कैश लॉकर में वापस रखने के लिए बैंक जाता है। और भास्कर अपने बैंक जा रहा है और वह अपने बैंक के बाहर एक पुलिस वैन देखता है और भास्कर बहुत घबरा जाता है और धीरे धीरे बैंक में प्रवेश करता है और वह एक नियोक्ता से पूछता है कि क्या हुआ और वह बताती है कि हमारे बैंक में स्कैम हुआ है। अब ये सुनने के बाद भास्कर बहुत घबरा जाता है और तनाव में आ जाता है और वह अंदर आता है और वह देखता है कि बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर पुलिस के साथ बात कर रहे हैं और भास्कर को लगा कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही उस व्यक्ति को भी जिसे प्रमोशन मिली थी। यह देखने के बाद भास्कर आराम हो जाता है और पूछता है कि पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया और बैंक नियोक्ता में से एक बताता है कि वे दोनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम करने के लिए वे दूसरों से इलीगल रूप से पैसे ले रहे हैं। और इसके बाद भास्कर शांति से अपना काम करने चला जाता है और कुछ दिनों के बाद बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर और सभी उच्च अधिकारी भास्कर को अपने केबिन में बुलाते हैं और वे भास्कर को एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रूप में प्रमोट करते हैं, जिसके बाद भास्कर
बहुत खुश होता है। और अब असली खेल शुरू होता है। जब भास्कर कहानी सुना रहा होता है तो अचानक करंट आ जाता है और सीआईडी हेड अपनी टीम के सदस्यों से तुरंत भास्कर के बैंक विवरण का प्रिंट आउट लेने को कहते हैं और प्रिंट आउट लेते ही उन्हें झटका लगता है और वे सीआईडी हेड से इसे देखने को कहते हैं और वह इसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि एक छोटे से बैंक एम्प्लॉयर के बैंक खाते में लगभग 100 करोड़ से अधिक पैसा है। दरअसल जब वह एंटनी के साथ बिजनेस कर रहा था तब उसके पास केवल 30 लाख रुपए थे, लेकिन